स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है सुविख्यात लेखक दशरथ कुमार सोलंकी की पुस्तक कण कण विचरण। आज का प्रसंग है मन के मौसम। मन के मौसमों में कविताएं फूलों की तरह खिलती हैं। सबसे उदास कविता किसी अनमने पल में लिखी जाएगी, वसंत में वाटिका के बीच पढ़ी जाएगी। उसकी सुवास फिर किसी मौसम की मोहताज नहीं रहेगी। पर उदासी का मौसम, यह क्या है भला? सुख के हरे भरे बाग में विचरण कर रहा हो मन, कि जमीन पर पड़ी पीली पत्ती पैरों के नीचे आ जाए। पीड़ा का कोई राग बज उठेगा किसी कोने में। सुबह सवेरे की पुलक परवान पर हो, प्रातः भ्रमण से आते हुए किसी गीत के बोलों के साथ घर में प्रवेश करते समय सप्तपर्णी के नए लगाए पौधे की एक पतली डाल टूटी मिल जाए। गीत के बोल पीड़ा के अंतर्नाद में बदल जाएंगे। किसी दोपहरी में चाय के साथ कोई प्रेम की कविता पढ़ी जा रही हो और सामने बालकनी पर कबूतर अपने जोड़ीदार के विरह में उदास बैठा हो, उसकी आंखों की वेदना रच देगी प्रेम की कविता के मध्य विरह का मौन। या रविवार की छुट्टी में जब चैन की बंसी बजा रहा हो मन, दूर रहते मनमीत की याद ठहरने को विवश कर देती उसे। बंसी में भरा जीवन राग स्मृतियों की अनंत गहवर की यात्रा पर निकल जाता है तब। मौसम पर्यावरण में तो होते ही हैं, ये मन में अधिक होते हैं। यह मन ही है जहाँ मौसम उसकी प्रतीति पर निर्भर है। मन में सूखा पड़ा हो सकता है, भले बाहर बारिश की झड़ी लगी हो। सर्दी में मन का मौसम तप्त हो सकता है। मन का वसंत कभी भी ले आइए, भले ही बाहर धूल भरी आंधियां चल रही हों। वहां फिर गुलाब खिलाइए या रोहिड़े के फूल, आप पर है। चिंता के बादलों से मन कुंज आच्छादित हो तो उसका मौसम बुझ जाता है। चिंतन से इसकी खिलखिलाहट वापसी भी कर देती है। उत्साह और उमंग की आभा से यह मौसम इंद्रधनुषी हो जाता है तो पीड़ा का पाला इसके रंगों को बेनूर भी कर देता है। प्रकृति पर किसका बस भला, इसलिए अच्छे बुरे मौसमों को सहने के आदी हो गए हम। पर मन की प्रकृति तो और अधिक अनियंत्रित। मनुष्य के जीवन में दिखने वाला दुख का दरिया इसी का तो परिणाम है। परिस्थिति प्रकृति पर हावी हो गई, पीड़ा के पहाड़ और गगनचुंबी हो गए। कोई स्थिर चित्तता से इस प्रकृति को कर ले नियंत्रित, फिर समरस मौसम के आनंद में जीवन खिल उठता है, महक उठता है किसी पुष्प की तरह। मन के मौसम अधिक संवेदनशील भी हैं। बाहर के मौसम पृथ्वी की वार्षिक गति पर निर्भर होने से धीरे धीरे बदलते हैं और बदलते हुए दिखते भी हैं। पर मन के मौसम, वे तो मन की गति से प्रभावित हैं, और मन की हजार लाख गतियां कब कौन सा क्षण इसे परिवर्तित कर दे, या दृष्टि और अनुभूति का कौन सा अंश इसे बदल दे, पता ही नहीं चलता। और मन के इन बदलते मौसमों में उदासी एक अनवरत आने वाला मौसम है, बारंबार, अनचाहे भी। यह त्वरित परिवर्तित भी हो सकता है, इतना शीघ्र कि जब तक हमें स्वयं भी पता चले उससे पहले ही वह बसंत, बरसात या आतप में बदल सकता है। यह मन की कला पर निर्भर है कि वसंत हमारे हृदय से होते हुए रग रग में समा जाए, प्रवाहमान होने लगे, रोम रोम लहलहा उठे। देह का वह वसंत चित्त से प्रकटेगा। चिंताओं की मेघमाला को जब उम्मीद की उर्मियां भेदेंगी, वसंत का उजलापन स्वतः उत्पन्न होगा। वसंत प्रकृति का उपहार है, वह ऋतुराज है, वह मौसमों के मध्य में संतुलन की सिद्धि है। वह खिलते खेतों का मौसम है, सरसराती सरसों का मौसम है। वह धरती से अंकुरित अनुराग का उत्सव है, आसमान से उमड़ते अमृत की अनुभूति का अवसर है वसंत। पर हाय, यह इतना आकस्मिक और अल्पावधि क्यों होता?
पीले फूल एक बार मार्ग चलते दिखे, दूसरी बार निकलो तो गायब। कहाँ जाता वसंत, इतनी जल्दी क्यों है उसे? मनुष्य के भाग में तो विधना सोच समझकर लिखते वसंत, पर धरती के भाग्य का तो ध्यान रखा जाता ना। किसी ऊर्जा और अंतर प्रेरणा की आशीष की तरह आता है वसंत। वह नवोड़ा की पगतली की मेहंदी सा होता, आंगन में पड़े पग की उतर जाती मेहंदी। खेत में पाणत करते किसान को दिखता तो है, शहर वाले साहब तो साहित्यिक पत्रिका और होटल में मनाए जाने वाले मदनोत्सव में ही वसंत देख पाते। कितने कर्म ठोक होते हैं वे लोग, जिनके जीवन में वसंत नहीं हरियाता, जिनके जीवन को वसंत नहीं लुभाता। शुष्क हृदयों को भी कुछ हरापन दे प्रभु, मलिन मनों में लहरा दे वसंत का कोई राग। खिलना और खिलाना वसंत का स्वभाव है, पर वसंत के उपरांत का ठहराव भी कम महत्वपूर्ण नहीं। सृजन सदैव वसंत का मोहताज हो, आवश्यक तो नहीं। वसंतोत्तर ठहराव के मौसम का भी अपना विशिष्ट महत्व है। उसी क्षण भर उदासी भरे मन के मौसम की परिणति है वह कविता, जो जीवन की खिलखिलाहट में सन्नाटे का कोई संगीत बुनती है, और जिसके बिना जीवन वैसा ही है जैसे हेली बिना राजस्थानी भजनों की श्रृंखला।